वालेकुम बच्चों, आपने पिछले लेक्चर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी और जुर्रत के बारे में पढ़ा था। आज हमने उर्दू क़वाइद व इंशा के बारे में पढ़ना है। तो आज हमारा जो सबक है वो है हरफ और लफ्ज़। हरफ क्या होता है? अलिफ बे पे सब ने पढ़ी है, अलिफ बे पे ये तक। तो ये जो उसमें तमाम जो लफ्ज़ हैं, तमाम जितने भी उसमें जो उनको हरफ ही कहा जाता है। जैसे अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। अकेले एक को हरफ कहा जाता है, 2, 3, 4, 5 या उससे ज़्यादा हो तो उन्हें हरूफ कहा जाएगा। ठीक है। अब लफ्ज़ क्या है? जब ये हरूफ मिलते हैं ना, कोई बामायनी लफ्ज़ बना देते हैं। ठीक है। उसकी फिर वो लफ्ज़ जब भी हम बोलते हैं ना तो हमें उससे कुछ समझ में आता है कि जी इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी तारीफ़ क्या है। किसी भी ज़ुबान के लिए लिखने के लिए जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं उनकी इब्तदाई शक्ल को हरफ कहा जाता है। यानी उर्दू में आपने देखा होगा कि अलिफ बे पे इस्तेमाल करते हैं हम। लफ्ज़ों से पहले जो पहली शक्ल होती है वो हरफ की होती है। ठीक है। और इंग्लिश में हम ABC को इस्तेमाल करते हैं। पहले जब अलग-अलग लिखा जाता है तो वो हरफ की सूरत में, जब उनको इकट्ठा करके लिखा जाता है तो वो लफ्ज़ बन जाता है। ठीक है। उर्दू ज़ुबान में कुल कितने हरूफ हैं? 52 हरूफ तहज्जी हैं। हरूफ तहज्जी भी अलिफ बे पे ही को ही कहा जाता है, जिसमें 37 मुफरद हरूफ और 15 भारी आवाज़ वाले हरूफ हैं। अब ये मुफरद हरूफ और भारी आवाज़ वाले हरूफ क्या हैं भाई? तो ये हम मुफरद हरूफ पहले देखते हैं। मुफरद हरूफ अलिफ बे पे को कहा जाता है ये तक। अगर हम गिनते हैं तो इनकी तादाद 37 है हमारे पास। और अगर दूसरा देखें, भारी हरूफ क्या हैं? भारी हरूफ हे की बानी वाले अल्फाज को कहा जाता है और ये टोटल 15 हैं। ठीक है। बे हे की बानी, पे हे की बानी, ते हे की बानी, टे हे की बानी और इसी तरह आगे भी। इसी तरह ये आगे देखें, 37 हमारे पास मुफरद हरूफ थे और 15 जो हैं वो भारी आवाज़ वाले हरूफ थे। तो टोटल कुल मिलाकर इनकी तादाद जो है वो 52 बन गई। अब आगे देखते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो हरूफ हैं उनको इस तरह से जोड़ा जाए कि वो कोई मायने भी दें तो वो लफ्ज़ कहलाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ जो हैं मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। अलिफ और बे, अगर इनको मिलाकर पढ़ा जाए तो हमारे पास अब बनता है हे, रे, फे। इनको मिलाकर पढ़ा जाए तो हरफ बनता है। यहाँ देखें, हे, मीम, दाल, हमद। अब देखें, यहाँ एक गौर करने की बात यह है कि अकेला हे लिखा हुआ है तो ऊपर लिखा हुआ है हरफ, यानी अकेला एक है तो उसको हरफ कहेंगे। यहाँ पे भी मीम अकेला है तो उसको हरफ कहेंगे। यहाँ पे भी दाल अकेला है तो इसको हरफ कहेंगे। यहाँ पे इन तीनों को इकट्ठा करके एक कॉलम में लिखा गया है तो इसलिए इसको हरूफ कहेंगे। फिर यहाँ आगे देखें, इनको मिलाकर एक लफ्ज़ बना दिया गया जो है हमद। और हमद का मायने तो हम सबको पता है। ठीक है। अब यहाँ देखें, खुदा, सना और इसी तरह बाकी तमाम भी। यहाँ पर आगे देखें, सरगर्मी जो पहली है वो है दुरुस्त जवाब पर हमने दुरुस्त का निशान लगाना है। तो देखें, ये मैंने आपके लिए पहले ही हल करके रखा हुआ है। उर्दू ज़ुबान में मुफरद हरूफ तहज्जी की तादाद 37 है। उर्दू ज़ुबान में भारी आवाज़ वाले हरूफ की तादाद 15 है। हरूफ तहज्जी में मुफरद और भारी आवाज़ वाले हरूफ की तादाद 52 है। 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ को इस तरह जोड़ा जाए कि वो कोई मायने भी दें तो वो कहलाते हैं लफ्ज़। अब यहाँ देखते हैं, अब देखें यहाँ पे हरूफ जो है वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं, उनसे लफ्ज़ बना दिए गए हैं। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए देखें, जिस, नात, खुदा, सूरज, मश्क और ये बाकी तमाम आप खुद हल करेंगे। अब यहाँ पर देखें, सरगर्मी नंबर 3 जो है इसमें क्या बताया गया है कि बेतरतीब हरूफ हमें दिए गए हैं। हमने उन बेतरतीब हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना है। जैसे दाल, मीम, है, तो इसको तरतीब पहले दिया तो हमें समझ आया कि ये हमद बन सकता है। आम, तोता, दरख्त और इसी तरह बाकी ये सब भी आपने ख़ुद हल करने हैं अच्छे से।
तो अब ये देखें सरगर्मी नंबर 3 जो है, ये तो बड़ी मज़े की गेम है कोई। तो मिसाल के मुताबिक हमने नाम तलाश करना है। जैसे पहले नेमत यहाँ पर मालूम करके उन्होंने पहले ही एक खाना बना दिया हुआ उसका अलग। हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ये रहा, इस्लामाबाद। तो इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम ये है, और बाकी के जो तमाम है वो आप खुद हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।